हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। हमने पहले ही देख चुके हैं स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का किस तरह यूज़ किया जाता है और ये क्या है डिटेल में। हम जब वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार नंबर ही हो। वो कोई कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। अभी तक अगर हम देखा जाए तो इंटीजर या फ्लोट इस इन डेटा टाइप में रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि हम उसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ कर सकें। बट अगर हमें किसी वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू असाइन करनी हो जिसमें कैरेक्टर्स भी हों या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, चाहे कैरेक्टर्स के साथ नंबर्स भी अटैच हो, तो उस केस में हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। जब हम कोई भी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं, अगर उसे हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर करते हैं, तो वो वैल्यू स्ट्रिंग कहलाती है। जब हम अगर हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जैसे कि हेलो वर्ल्ड अगर हमें एक ही लाइन में लिखनी है तो हम सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स को यूज़ कर सकते हैं। और हम ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ तब करते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा लाइन्स पर हो। एग्जाम्पल, इस केस में स्ट्रिंग इज इक्वल्स वन इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये एक ही लाइन में आ जा रहा है, इसीलिए हम सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं। और सिमिलरली डबल कोट्स, बट इस केस में हेलो वर्ल्ड हमने अलग अलग लाइन पे लिखा है। जब एक से ज़्यादा लाइन हो तब ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स ही काम आते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर हम काफ़ी अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉन्कैटिनेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और भी बहुत सारे। हम एक एक करके देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब कि जोड़ना। एग्जाम्पल, अगर स्ट्रिंग वन है जो कि हेलो वैल्यू कंटेन कर रही है और स्ट्रिंग टू जो कि वर्ल्ड। अगर हमें इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो हम इसे स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमारा एग्जाम्पल, हमारा नाम। सो हमारा फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो ये हमारा फुल नेम हो जाएगा। उसी तरह का एग्जाम्पल ये है और हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसका आउटपुट इस तरह आएगा। अब बात करते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग होता क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पट अ, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उस स्ट्रिंग की क्या वैल्यू स्टोर है, हमें सिर्फ वो जानना हो, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। स्ट्रिंग वन ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, फर्स्ट पोजीशन बता रहा है और उसकी वैल्यू आई एच। सिमिलरली स्लाइसिंग यानी कि हम किसी चीज़ को बीच में से कट करना, बीच या कहीं से भी कट करना। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये कर क्या रहा है, इस स्ट्रिंग वन यानी कि हेलो की फर्स्ट पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन तक जितनी भी वैल्यूज़ है, फिफ्थ माइनस वन यानी कि वन से लेके फोर तक में जितनी भी वैल्यूज़ है उसे प्रिंट करवा रहा है। इंडेक्सिंग को डिटेल में ज़रा देखते हैं। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्टोर इस तरह से होती है। एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो इसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो पहला कैरेक्टर ज़ीरो इंडेक्स कहलाएगा, सेकंड कैरेक्टर वन इंडेक्स, सिमिलरली थर्ड कैरेक्टर इंडेक्स टू। ऐसे ही सिमिलर ये चलता जाएगा। हमेशा ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। इसकी लेंथ थ्री प्लस थ्री सिक्स, नाइन, 12, इसकी लेंथ 12 ही कहलाएगी क्योंकि इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं। बस इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होगी। और सिमिलरली इसमें रिवर्स इंडेक्स भी होता है। क्या हो, एग्जाम्पल, अगर हमें जानना हो कि सबसे लास्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर हुई हो, ये बगैर जाने कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, क्योंकि अगर हम लेंथ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इसकी अगर लेंथ 12 है तो 12 माइनस वन, इट विल गिव द लास्ट पोजीशन। बट क्या हो अगर हम नहीं जानते हो कि इसकी लेंथ क्या है, उस केस में हम रिवर्स इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स इंडेक्सिंग लास्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सिमिलरली गोज ऑन। ऑलमोस्ट एक नंबर लाइन की तरह होता है, जैसे कि ज़ीरो के बाद वैल्यूज़ पॉजिटिव हो रही है
और 0 के पीछे वैल्यूज़ नेगेटिव। सेम केस में चल रहा है। सो चलिए अब विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं किससे किस तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे। सबसे पहले हम एक किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसे में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो। ओके, सो ये सेव हो गया है। सो क्या अब अगर हमें जानना हो कि ये कौन सा डेटा टाइप है, उसके लिए हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग 1। ओके, एक बार रन करते हैं, इसका डेटा टाइप देखते हैं। ओके, सो जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज होती है वो एक str डेटा टाइप कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज किया है। सिमिलरली हम सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू वर्ल्ड। और अगर प्रिंट करवाना हो अब दोनों को कमेंट कर देते हैं। ओके, ओके, सो दोनों प्रिंट कर रहा है हेलो और वर्ल्ड। सिमिलरली अगर हम चाहे तो इसे मल्टीपल लाइंस पे भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग 3 इज इक्वल्स टू ट्रिपल टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जैसे ही मैंने ट्रिपल टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, उसी के साथ साथ एंडिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली ये आ गया। ये एक विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है, और ऑनलाइन और पाइथन कंपाइलर का भी। सब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसे हम अलग अलग लाइन पे लिख लेते हैं। एक बार रन करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जैसे ही मैंने स्ट्रिंग 3 को मल्टीपल लाइंस पे लिखा, तो ये मल्टीपल लाइंस पे भी प्रिंट हुआ। इसलिए क्योंकि यहाँ के बाद एक स्लैश एन यानी कि एस्केप कैरेक्टर ऑलरेडी है, क्योंकि बता रहा है कि इसके बाद आपको नई लाइन में लिखना है। इसे लिए यहाँ पे एक अलग लाइन में लिख के आया। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ करने की कोशिश करें, एग्जाम्पल हेलो, तो ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। सो यहाँ पे इसको यहीं पर क्लोज होना है, लेकिन आप क्लोज नेक्स्ट लाइन में कर, इसीलिए एरर आ रहा है। इसी तरह चाहे तो हम ट्रिपल टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा, जैसे ये भी ऑलमोस्ट सेम तरह काम कर रहा है, चाहे हम सिंगल ट्रिपल टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करें या ट्रिपल टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसे अब वापस कमेंट करते हैं। सो अब देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल, सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन। इसके लिए हम इन दोनों को वापस कमेंट कर देते हैं। अब अगर हमें वापस स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करवाना है, बट दिस टाइम इसे एक ही लाइन में, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। हम चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या तो चाहे तो एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। पहले वेरिएबल में एक बार स्टोर करके देखते हैं। हम इसे पहले एक सिंगल लाइन में लिख के देखते हैं। ओके, सो अब ये हेलो प्लस वर्ल्ड एक मैच होके आएगा, यानी कि कॉन्केटिनेट। सो हेलो प्लस वर्ड। बट अगर हमें इसके बीच में एक स्पेस चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें इसे प्लस से ऐड करना है। तो अब इस तरह आ रहा। नाउ अगर हम इस हेलो हेलो वर्ल्ड के अंदर कोई नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर भी लिखें तो वो भी काम करेगा सही से। एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स भी लिया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिया, नंबर्स भी लिया, तो भी ये इससे स्ट्रिंग 5 को स्ट्रिंग डेटा टाइप ही दिखाएगा। सो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स भी लिया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिया और डिजिट भी लिया, लेकिन फिर भी ये इसे स्ट्रिंग डेटा डेटा टाइप ही दिखाएगा, क्योंकि हमने इसे सिंगल इन्वर्टेड या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है, इसीलिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम एक नंबर भी ले लें और इसे भी अगर सिंगल या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखें तो ये भी सो सो ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसीलिए। जैसा कि आपने देखा। ओके, सो अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इसे इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अब वापस अपना पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ओके, एंड ओके, सबसे पहले हम करते क्या है, हम देखते हैं कि इंडेक्स जीरो पोजीशन पे क्या है। एच, सिमिलरली अगर हम वन लिखें तो उसके बाद वाली पोजीशन ई आएगा। तो इसी तरह ये काम करेगा। और अगर हम -1 लिखें तो यहाँ पे डी दिखाएगा अब। सिमिलरली अब ये लास्ट इंडेक्स लास्ट पोजीशन के वैल्यू दिखाएगा डी। सिमिलरली -2 करने पे एल, और सिमिलरली इट गोज ऑन। अब अगर अब यही वैल्यूज हमें देखनी हो कि अगर हमें चाहिए अब कि इसे ये प्रिंट करे सिर्फ एल एल ओ, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना क्या होगा, प्रिंट स्ट्रिंग 7, और इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंड पोजीशन। एग्जांपल, स्टार्ट इंडेक्स कॉलन एंड इंडेक्स +1। एंड इंडेक्स यानी कि अगर हम यहाँ पे डी लिखेंगे, डी का इंडेक्स लिखेंगे तो वो नहीं प्रिंट होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हमें अगर प्रिंट करवाना हो एल एल ओ से, तो एल का इंडेक्स है 0, एच का 0, ई का 1, फर्स्ट एल का 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब अगर हमें लास्ट पोजीशन प्रिंट करवानी 0, तो 2, 3, 4, यहाँ पे एंड इंडेक्स 4 +1, और ये हो जाएगा 5। इसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक, एल एल ओ। बट क्या हो अगर हम यहाँ से 2 हटा दें, ओके, क्या हो अगर हम यहाँ से हम स्टार्टिंग इंडेक्स हटा दें। सो अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स हटा देंगे तो स्टार्टिंग से लेके फिर 5 - 1 इंडेक्स यानी कि फोर्थ इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज होगी सबको प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट दिया नहीं कहाँ से करना है, तो वो पहली पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा। सी, हेलो पूरा प्रिंट किया। अब क्या हो अगर हम लास्ट पोजीशन को हटा दें। सो अब अगर हम इसे लास्ट पोजीशन नहीं देंगे तो ये सबसे लास्ट पोजीशन पर जौन सा होगा वहां तक पूरा प्रिंट करवा देगा। ठीक, एल के बाद से जो लास्ट तक है पूरा प्रिंट करवा देगा। ये इसी तरह है कि लाइक अगर हम स्टार्टिंग का कुछ नहीं देंगे तो स्टार्टिंग का पूरा प्रिंट करवा देगा, एंड का कुछ नहीं देंगे तो एंड का पूरा। या और अगर हम स्टार्टिंग और एंड दोनों देंगे तो एंड माइनस को पोजीशन को छोड़ के उससे जस्ट एक पहले तक पूरा प्रिंट करवाएगा, स्टार्ट से लेके वहां तक। अब एक और चीज हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रिंग 7 थी। तो क्या हो अगर हम एक एक इसे लूप में यूज करना चाहें, हम इसे लूप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन स्ट्रिंग 7। अब अगर हम प्रिंट आई करें तो ये होगा क्या, एक एक करके इस पूरे स्ट्रिंग की इंडेक्स पे जाएगा। इंडेक्स यानी कि इसके कैरेक्टर्स पर एक एक करके एच ई एल एल ओ, और इसे प्रिंट करवाएगा। इसे रन करके एक बार देखते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो अब अगर यहाँ देखिए तो एच ई एल एल ओ सेम ऑलमोस्ट प्रिंट कर रहा है, बट इस बार इस एक एक इंडेक्स पोजीशन पर। हम चाहे तो एक ही पोजीशन पे भी कर सकते हैं, 0 कर ये करके।
और चाहे तो हम इस पे एंड में चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर हमें एक-एक करके इंडेक्स पोज़ीशन को चेक करना हो तो ये लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक यूज़ है स्ट्रिंग को लूप में करने का। हम चाहे तो व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाइल लूप यूज़ करने के लिए हमें उसका लेंथ फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, बट फॉर लूप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि व्हाइल लूप में हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि उसकी लेंथ क्या है। लेंथ भी हम किस तरह निकालते हैं ये भी हम देखेंगे, बट इसे प्रेफर इस फॉर लूप से ही करते हैं। सो स्ट्रिंग में इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका काफ़ी यूज़ पड़ता है। सो एक एक करके हम वो सारे स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके स्ट्रिंग के सारे मेथड्स को देखेंगे और उनका क्या यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।